हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज आपको एक एक्सपेरिमेंट हम दिखाते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये आपको आइस क्यूब दिख रहा है? यस अरे सर। तो इसमें मैंने यस सर दिख रहा है। हाँ, इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, कुछ आइस क्यूब डाल रहा हूँ। ये 2 गया, ये 3rd 4th। ठीक है, इसमें आइस क्यूब मैंने फिट किया। और एक दूसरा ऐसा ही है, इसमें भी मैं क्या डाल रहा हूँ भैया, आइस क्यूब। देखो देखो, ये दोनों में आइस क्यूब है। ठीक है, सेम अमाउंट में क्या है, आइस क्यूब सेम अमाउंट में। अब क्या करना है मुझे, देखो, एक में मैं सॉल्ट डालूंगा। एक में मैं कितना सॉल्ट डाल रहा हूँ, थोड़ा सा। देखो, इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, एकदम थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा डाला, चलो एकदम। और इसको मैं इस साइड रख दिया, देखो मेरे हाथ के लेफ्ट साइड में। ठीक है, और एक में मैं क्या डाल रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा सॉल्ट। इसमें क्या है, सॉल्ट का, अच्छा सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, ये बताओ। सॉल्यूट। एक में मैंने क्या डाला, ज्यादा सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, अमाउंट ज्यादा है। देखो आइस क्यूब दोनों में सेम अमाउंट में था। देख लो, ये आइस क्यूब यहाँ पे भी है, इसको मैं इस साइड रख रहा हूँ, और इधर ये आइस क्यूब है। अरे दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो ये कम वाला इस साइड है मेरे लेफ्ट साइड में, और ज्यादा वाला मेरे राइट साइड में। और कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें चम्मच ही छोड़ दे रहा हूँ, ताकि देखो जिसमें चम्मच है उसमें क्या है, ज्यादा सॉल्ट है। ठीक है, अरे ध्यान रहेगा। यस सर। तो अब देखते हैं कौन ज्यादा जल्दी मेल्ट करता है, कौन सा आइस क्यूब ज्यादा फास्टली मेल्ट करता है। उसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे और फिर उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, यस सर। तो इसको थोड़ा देर ऐसे रख देते हैं, ये अपना मेल्ट होते रहेगा, और हम आते हैं अपने थ्योरी वाले पार्ट पे। ठीक है, और जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हम इसके रिजल्ट पे बात करेंगे। ओके, यस तुम्हारे हिसाब से कौन जल्दी मेल्ट होना चाहिए, जिसमें ज्यादा सॉल्ट है या जिसमें कम सॉल्ट? ज्यादा सॉल्ट वाला। अच्छा क्या, इसमें कम नमक। अच्छा कम के साथ, अच्छा कम के साथ कौन कौन लोग हैं, हैंड रेज़ करें, किनका किन्हें कहना है। अच्छा मानस विनय सन्नी प्रियांशु विशाल, आप लोगों का कहना है कि जिसमें कम नमक रखा है वो जल्दी मेल्ट होगा। ठीक है, यही है ना? चलो अभी पता चल जाएगा कौन जल्दी मेल्ट करेगा, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये देखो, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है सर? जो अमाउंट पे डिपेंडेंट होता है। हाँ, जो अमाउंट पे डिपेंडेंट है। क्या है, अमाउंट पे। तो वही मैंने जो अभी एक्सपेरिमेंट क्या किया, अमाउंट पे ही डिपेंडेंसी में दिखा रहा हूँ। एक में मैंने क्या डाला है, कम अमाउंट डाला है ना, यस सर। और एक में मैंने ज्यादा अमाउंट डाला है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है भैया, आपका अमाउंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो ये रॉल्स लॉ हम कल पढ़े थे ना, रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कल हमने क्या पढ़ा था, रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, तो बता सकता है क्या? पीए बराबर क्या था? यही था ना, नॉट कि मैंने क्या बोला था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और उसी का पार्शियल प्रेशर पी नॉट क्या बताता है, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट पे जो पार्शियल प्रेशर होगा सबको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा पीए होगा। ठीक है, ये कल मैंने रॉल्स, और फिर एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर ही पढ़ा था, जिसको रॉल्स ने ही दिया था। उसमें मैंने क्या बोला था, डेल्टा पी बाई पी नॉट एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये मैंने। ठीक है, 2 इक्वेशन मैंने बात किया था। तो ये रॉल्स का इक्वेशन था। अच्छा, रॉल्स का इक्वेशन किस पे लग रहा था, सॉल्यूशन पे लग रहा था। यस। लेकिन बाद में मैंने देखा कि डाल्टन्स एक, अच्छा ये सब हम कल कर चुके थे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये सब हो चुका है। वही जो कल मैंने ब्लैंक स्लाइड पे किया था ना, वही सब है ये चीज। अरे ब्लैंक स्लाइड पे ये सब डिराइव नहीं किए थे हम लोग? यस सर। एनबी बाई एन याद आ रहा है? हाँ यस। तो ये सब अब आते हैं डाल्टन्स लॉ एंड क्या है,
रिलेशन अच्छा, ये डाल्टन्स लॉ क्या होता है? रिलेशन तो बाद में देखेंगे, पहले डाल्टन्स लॉ क्या है? किसी को पता है क्या डाल्टन्स लॉ क्या है? Total pressure equals sum of all partial pressures. देखो ये डाल्टन्स लॉ जो है, अच्छा ये गैस की बात कर रहा है। डाल्टन साहब क्या बात, किस पे बात करते हैं? गैस पे बात कर रहे हैं। तो देखो क्या कहते हैं, इन्होंने बोला था जो पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी गैस का, वो क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ उसी गैस का मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे इन्होंने टोटल प्रेशर बोला। देखो रॉल्स ने क्या बोला था? रॉल्स ने बोला था XA इज इक्वल टू, क्या बोला था? सॉरी एक से लिख दे मैंने, क्या बोला था? PA इज इक्वल टू क्या बोला था? XA P नॉट ए। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा तो सेम हो गया ना। कौन सा सेम हो गया? तुम्हारा सेम हो गया। देखो इधर भी PA, इधर भी PA। ये देखो Y ये कुछ नहीं है, ये भी मोल ही फ्रैक्शन है। क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब तुम सोच रहे हो सर मोल फ्रैक्शन P नॉट ए इक्वल हो जाएगा PS के। हाँ क्या PA? P नॉट ए PS के इक्वल हो जाएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो पहले ये समझते हैं। देखो अब तुम सोच रहे हो कि सर ये मोल फ्रैक्शन ही है और ये भी मोल फ्रैक्शन ही है, तो यहाँ Y क्यों लिखना, यहाँ XA क्यों नहीं लिख दिए? एक्चुअली XA इसलिए नहीं लिखे ना क्योंकि ये किस डाल्टन साहब ने जो लॉ दिया था ये किस पे बात करता है? ये गैसियस, डाल्टन लॉ जो था वो गैसियस मिक्सचर के लिए था। और देखो एक होता है गैस, एक गैसियस मिक्सचर मतलब समझ रहे हो, मान लो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब मिक्स करते रहो तो क्या बनेगा? गैसियस मिक्सचर बनेगा। ठीक है? यस सर। ओके हाँ, तो वो आपका गैसियस मिक्सचर बना। और यदि क्या हो गया, आप सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, सॉल्यूशन को मिक्स करने का मतलब क्या हुआ? अरे कोई मान लो चीनी पानी मिला रहे हो, स्प्राइट थम्स अप मिला रहे हो, तो क्या है? सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो ना। तो रॉल्स का जो था वो सॉल्यूशन पे बात कर रहे थे, डाल्टन साहब किस पे बात कर रहे थे? गैस पे। और दोनों ने पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला दिया है। इन्होंने पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला दिया था? डाल्टन्स ने क्या दिया था? PA बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू ये क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। भाई PS क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। नहीं ये हम गैसियस मिक्सचर बोलेंगे, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, ऑफ गैसियस मिक्सचर। ठीक है, और ये क्या था? पार्शियल ये जो प्रेशर है ना, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर। केवल जब कोई सॉल्वेंट है केवल प्योर फॉर्म में, मतलब उसमें कुछ भी नहीं मिलाया हो, केवल मान लो साफ पानी है, पानी में कुछ भी नहीं मिलाया हो, तो उसका प्रेशर है। अरे आ रहा है कुछ समझ में? ये देखो ये रॉल्स का इक्वेशन था, ये डाल्टन्स का इक्वेशन है। डाल्टन्स ने क्या बोला था? डाल्टन्स ने बोला था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है ना, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, वो क्या होगा? उसी गैस का मोल फ्रैक्शन निकाल लो, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर से। टोटल प्रेशर जैसे कि ये तुम्हारा मान लो बर्तन है, इसमें क्या है? हाइड्रोजन भी है, N2 भी है, O2 भी है, तो तीनों मिलके इस बर्तन में प्रेशर लगाएंगे नहीं? बताओ। यस सर। तो ये तीनों जो प्रेशर लगाएंगे उसे क्या बोलोगे? उसे PS बोलोगे कि नहीं? यस सर। उसे तुम PS बोलोगे, तो यही यहाँ पे PS लिखा हुआ है। लेकिन रॉल्स ने क्या बोला था? नहीं ऐसा नहीं करना। अगर 3 लिक्विड है ना, मान लो स्प्राइट है, थम्स अप है और पानी है, तो अगर तुम स्प्राइट का पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो तो यहाँ पे केवल स्प्राइट का ही पार्शियल प्रेशर रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये बोले कि अगर तुम हाइड्रोजन का भी पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो ना, तो क्या करना है? यहाँ पे हाइड्रोजन का निकाल रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या रखना चाहिए? टोटल रखना है। क्या रखना है? टोटल। अरे ठीक है बोलो। यस सर। सर रिएक्शन हो गया होगा सर? सर रिएक्शन क्या? वो आइस मेल्ट कर गया होगा। हाँ अरे यार तुम तो भूल ही गया हो। चलो देखते हैं, ठीक है, जल्दी करिए थोड़ा। हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो अरे यार सच में ये लगभग मेल्ट कर गया। ये ना रुको मैं दिखाता हूँ। ये ज्यादा वाला जल्दी किया ना? हाँ ये इधर ज्यादा वाला था ना, याद है ना? अभी स्कैम नहीं करना। यस सर याद है, हम सही बोले थे, हम सही बोले। हाँ सही बोले थे। शिखर माथुर आपके रॉन्ग थे। और मानस तुमने क्या बोला था? देखो इसमें तो आइस क्यूब दिख रहा है। अरे इसमें सेम होना था। अरे देखो ये आइस क्यूब दिख रहा है कम है भाई मेरे सर। आप आइस क्यूब दिख रहा है ना? यस सर। और ये देखो यस सर, ये इसमें तुमको आइस क्यूब नहीं दिख रहा है। रुक जा मैं तुमको दिखाता हूँ, एक सेकंड।
एक सेकंड, रुक जा, मैं ना इसको एक काम करता हूँ। तुम्हें देखो ये ग्लास है, तुमको दिखेगा इसमें आइसक्रीम नहीं। देखो ये क्या है, इसमें ज्यादा नमक था ना? यस अरे सर। ज्यादा नमक था। तो देखो इसमें मैं पुट कर रहा हूँ। देखो पूरा पूरा क्लियर, तुम देखो पानी दिख रहा है। ओ भाई साहब मेरा लैपटॉप, देखो सारा पानी ही है, आइसक्रीम नहीं ना दिख रहा है कहीं भी? नो सर। आइसक्रीम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें तुमको देखो आइसक्रीम पूरा स्पष्ट दिख रहा है, तो मैं हाथ से ही निकाल के दिखा दूंगा। देखो, अरे दिख रहा है आइसक्रीम? यस सर। तो Yes, sir. क्या हो गया, ज्यादा अगर तुम सॉल्यूट डालोगे तो जल्दी पिघला ना, यस सर। यस सर। Yes, sir. जल्दी पिघला, ठीक है। और मान लो इसमें हम नमक डालते ही नहीं, हम इसमें नमक डालते ही नहीं, तो क्या होगा? से और धीरे पिघलता। पिघलता। हाँ, वो और धीरे पिघलता, ठीक है। तो आप खुद से वो करके देखिएगा। अब इसका कारण क्या है ना, अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें हम इसके कारण को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर नमक चीनी सर, क्या हो इसमें गया? ज्यादा नमक डालोगे वो जल्दी घुल जाएगा। हाँ, जल्दी घुल जाएगा। अरे ये नमक डालोगे जल्दी घुलेगा ये। हाँ हाँ जल्दी घुल। अरे ये तुम सर कोई और ऐड करके खाइए सर। क्या जैसे नमक की जगह ये तो सबको पता था। अच्छा, ये सबको पता। अच्छा, तो चीनी डाल के आप घर पे खुद से करना, चीनी डाल के खुद से करना। सर करिए आप ना। देखो, अच्छा सर आप करिए। सुनो, एक ना तुमको बताता हूँ। ये जो फॉरेन होता है ना, फॉरेन जहाँ पे मतलब क्या होता है, बर्फबारी होता है। अरे तुम सुनते Yes, हो sir. कि हाँ, मतलब रोड पे मतलब ऐसे नहीं सुनते हो कि रोड पे बहुत सारे बर्फ गिर गए जिसकी वजह से ट्रैफिक, Yes. हाँ मतलब ट्रैफिक वगैरह लग गया है ना? ऐसा कभी सुने हो? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अच्छा ये बताओ, जब ये क्या हो रहा है भैया, मतलब फॉरेन में क्या हो रहा है, रोड पे ना बहुत, मतलब देखो टेम्परेचर बहुत कम हो गया, वातावरण का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, कम। तो हाँ, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है, तो वहां पे जो है ना रोड बहुत होता है। हाँ, अरे रोड पे तुम वहां पे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा बर्फ का लेयर लग जाता है। अब वो बर्फ का लेयर इतना ढक जाता है ना, तुम गाड़ी चलेगा नहीं भाई। मान लो रोड पे बर्फ का लेयर है, मान लो 5 फीट है, 2 फीट है, 1 फीट है, तो क्या गाड़ी चलेगा क्या? नो सर। तो वहां पे अब गवर्नमेंट क्या करती है, उस बर्फ को हटाने के लिए क्या करती है? हाँ, सॉल्ट का यूज करती है भाई, सॉल्ट का यूज करती है। क्यों यूज करती है? मशीन का यूज सर सॉल्ट से तुम्हें नहीं जानकारी, तुम जाके गूगल करना, सॉल्ट जो है ना लाके ऐसे डाला जाता है। अरे सॉल्ट सस्ता होता है ना भाई। यस सर। मैंने देखा वीडियो में, यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे देखा है ना। सर वहाँ कैसे सस्ता होगा जब वहाँ का टेम्परेचर कम है, तो सॉल्ट बनता कैसे होगा वहाँ? सॉल्ट वहाँ क्यों बनाएगा, इसे लाएगा नहीं। अच्छा, तुम्हारे यहाँ सॉल्ट बनता है क्या? दिल्ली में सॉल्ट बन रहा है क्या? नहीं, कहीं से लाएंगे तो वहाँ टैक्स नहीं लगेगा, उसमें खर्चा नहीं है, इससे अच्छा मशीन करते हैं वो लोग। भाई ये बताओ कितना खर्चा लगेगा? अच्छा मशीन से तुम कैसे कर दोगे, ये बताओ। तुम यही ना कहोगे कि तुम बोल रहे हो मशीन। अरे सुनो, तुम्हारा ये कहना है, उज्जवल सुनो, तुम्हारा ये बोलना है कि हम हीट देंगे और जिससे क्या हो जाए, हीट की वजह से क्या हो जाए, वो मेल्ट कर जाए। नहीं, हीट वाला नहीं सर, वो मशीन आता है कटर। अच्छा, चलता है रोड पे जो। हाँ कटर, ठीक है। अच्छा चलो हम कटर से काट दिए, ठीक है। देखो उसका भी तुम जो बोल रहे हो ना, उसका भी काट। अच्छा उसका भी यूज होता है भाई उज्जवल, उसका भी यूज होता है, लेकिन बेस्ट है नमक वाला ना बेस्ट है। क्योंकि देखो उससे तुमको जानते हो क्या हो जाएगा, तुम मान लो उसको मेल्ट करा दिए, मान लो कोई भी कटर वटर से मेल्ट करा दिए, लेकिन वो फिर जम जाएगा वो ना, मतलब कहीं ना कहीं सब चीज में बेस्ट। लेकिन देखो इसमें क्या हो जाएगा ना, ये अब नहीं जमेगा। ये कारण क्या है, हम थोड़ी देर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो बताएंगे इसका कारण। एक बार ये पिघल जाएगा ना तो ये जल्दी जमेगा नहीं, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। जैसे अच्छा ये बताओ, पानी कितना में ये फ्रीज होता है बताओ? 0 डिग्री सेल्सियस। आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, फ्रीज होता है, ठीक है। लेकिन जब तुम नमक मिला दोगे ना, तो उसका देखो टाइटल ही क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे ही आप नमक मिलाओगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। हाँ और कम हो जाएगा। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट आपका उसका घट जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट घटने का मतलब क्या है, अब वो पहले 0 पे मेल्ट हो रहा था ना, अब कितने मेल्ट होगा, अब वो -4 पे मेल्ट होगा।
-10 पे मैच होगा, ऐसे होगा। मान लो तुमने जितना ज्यादा नमक मिलाओगे ना उतना ही ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। तो पहले देखो, मान लो वहां पे फॉरेन में क्या है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो पानी है, नदी है, वो सब क्या हो रहा है, जम रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम नमक मिलाए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, मान लो जो 0 था वो घट के आ गया -10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन नेचर का टेम्परेचर क्या है, अभी भी 0, अभी तो भी क्या है, आउटसाइड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है ना। तो क्या सर। तो क्या अब वो जमेगा? नहीं नहीं जमेगा, क्योंकि उस नमक डालने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, समझे। अरे ये तुम ये भी चीज देखते होगे, जो क्या आइसक्रीम वाला जो होता है, आइसक्रीम वाला का तुम आइस क्यूब कभी खाए हो? ऐसे आइस क्यूब मतलब जैसे देखो ठेला में क्या होता है, आइसक्रीम बेचता है तो आइस क्यूब रखा रहता है उसमें, तो उसको कभी टेस्ट किया, नमकीन लगा है क्या? कोई बच्चा कभी टेस्ट किया? लगता है नमकीन लगता है। तो अब तुम ये बताओ, वो जो है बर्फ जो जमाता है वो नमकीन क्यों लगता है? इसका कारण बताओ। सर कि ताकि वो देर थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा देर तक रहे। हाँ देखो, एक्चुअली क्या होता है, देखो बर्फ तुम्हारा, देखो मैं समझा ही देता हूँ, सारा क्लियर ही कर देता हूँ। तुम्हारा जो है आइस जो है, मान लो ये क्या है, एक आइस है, इसको तुम जमाए फ्रीजर में रखे तो ये कितने पे जम गया, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमा है, ठीक है। अब तुम इसको बाहर रखोगे नेचर में, मान लो बाहर तुम ले आए, मतलब तुम क्या फ्रीज से बाहर निकालोगे ना, क्या करते हो, फ्रिज से बाहर निकाल के इसको रख देते हो। देखो ऐसे ही रहता है ना, आइसक्रीम वाला का ये ठेला रहता है, इसमें क्या रहता है, साइड से तुम्हारा आइस क्यूब रहता है, और उसी में ये लोग अपना कुल्फी रखते हैं। ये क्या है, आइस कुल्फी इसी में रखते हैं ना, और साइड से क्या रहता है, चारों तरफ से आइस क्यूब रहता है। अरे आइस क्यूब और कुल्फी में अंतर समझते हो? आइस क्यूब मतलब पानी वाला बर्फ, यस सर। हाँ। और ये कुल्फी को तुम खाते हो, तो ये क्या होता है, ये तुम्हारा जो साइड में जो बर्फ है ना, ये कुल्फी को जमा रहता है, लगता है कि नहीं? यस। लेकिन धीरे देखो, अब वो उसका गाड़ी चल रहा है, धूप में चल रहा है, तो धीरे धीरे तो ये आइस क्यूब भी मेल्ट करेगा, आइस क्यूब मेल्ट करेगा ना। तो वो लोग क्या करते हैं, अब देखो ये आइस क्यूब का टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री, जब रखा था उन्होंने तो क्या था टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मिलेगा तो ये 0 से होगा 1 होगा, फिर 2 होगा, यही होगा ना। लेकिन दूसरा जो है, दूसरा अगर मान लो एक दूसरा मतलब आइसक्रीम वाला है, वो क्या किया, ये आइस क्यूब है, ये नमक वाला आइस क्यूब लाया है, ये क्या है, सॉल्ट वाला आइस क्यूब लाया है। तो सॉल्ट वाला आइस क्यूब, तुम ये बताओ, जो सॉल्ट वाला आइस क्यूब होगा उसको, वो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो घट जाएगा। यस अरे सॉल्ट फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा तो वो कितने पे जमेगा, वो माइनस मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे जमा। ये जो अब आइस क्यूब जमाने में तुमको कितना टेम्परेचर देना होगा, -10 डिग्री सेल्सियस, बोलो। अब ये -10 डिग्री सेल्सियस वाला तुम्हारा बर्फ है, और इसको तुम ले आके इसमें रखोगे, तो भाई ये बताओ, ये -10 से 1 डिग्री सेल्सियस आने में किस में ज्यादा टाइम लगेगा, -10 को 1 में जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, 0 को 1 में जाने पे? हाँ, माइनस वाले को 1 तक पहुंचने में कितना टेम्परेचर लगेगा, ज्यादा लगेगा ना, बोलो। यस सर। तो इसमें, हाँ इसमें क्या होगा, इसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या होता है, जो तुम वो बर्फ कभी टेस्ट किए हो ना, इसलिए नमकीन लगता है, क्योंकि जब हम बर्फ जमाते हैं ना, बर्फ जमाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें नमक मिला देते हैं। नमक मिलाने से क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, वो जो होता है बर्फ का जो मतलब है, वो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया रहता है, उसको जमने में टाइम लगता है। तो जिसको जमने में टाइम लगेगा उसको पिघलने में भी टाइम लगेगा, बोलो। यस सर। भाई जिस बर्फ को जमने में ज्यादा टाइम लगेगा, वो बर्फ पिघलेगा भी तो लेट से। और क्यों ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि उसको -10 तक जाना है, -5 तक जाना है, -8 तक जाना है। और वो जो बर्फ यहाँ पे रखे हो ना, उसको कितना टेम्परेचर पे है, -10 है। आ रहा है कुछ समझ में? यस सर। ठीक है। और जैसे ही तुम, और ये जो है रोड वाला जो मैं एग्जांपल दिया, जब तुम्हारे रोड बर्फ, मान लो बर्फ का एक लेयर रोड पे जम गया, ठीक है, और तुम उस पे नमक डाल दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो तो पिघल जाएगा। ये पानी देखो, ये क्या है, ये पानी अब तो पिघल गया है ना। लेकिन अब इसको हम जमाएंगे ना, तो ये 0 पे नहीं जमेगा, इसको कितना टेम्परेचर देना होगा, -2 -3 ऐसे देना होगा, ये अब 0 पे नहीं जमेगा। तो बताओ नेचर का टेम्परेचर क्या था, वो फॉरेन में क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस है, आउटर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। जैसे ही तुमने नमक डाला,
अब वो तो नेचर का टेम्परेचर तो सेम ही है, लेकिन तुमने क्या किया, फ्रीजिंग पॉइंट घटा दिया कि नहीं? यस सर। तो एक बार वो पानी पिघल जाएगा ना, तो फिर दोबारा नहीं जमेगा, दोबारा नहीं जमेगा। हाँ, तो यही कारण है। कुछ आया समझ में? किसी को नहीं समझ आया तो हैंड रेज करे। सर आ गया समझ में, आ गया समझ में। ठीक है, फिर आगे तो बढ़िया। और आपको समझ में आ रहा है शिखर? यस सर। सर एक बात कहनी थी सर। हाँ बताओ भाई। सर एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई है। फोन की बैटरी डाउन हो गई है तो चार्ज वार्ज करके रखा करो, ठीक है? सर लाइट नहीं आ रही अभी। ओके ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या अभी तो है सर लाइट। अरे रुक जा भाई। भाई मेरे यहाँ पे नहीं है। तो और किसके यहाँ है? सर ये मेरे क्लास का बंदा है, वो उसका है। अच्छा ओके, भाई तेरे से कितना दूर है तो पता कर ले। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं भाई, रुक जाओ, बाद में अपना फ्रेंडशिप बाद में नहीं पाना, ठीक है? चलो इधर देखते हैं। अरे डाल्टन्स लॉ पे थे ना, ये समझ में आया? यस सर। अब समझाइए सर, समझ में आया था। क्या? अब समझाइए, उस टाइम तो वेट कर रहे थे आइस पिघलने का। जब बर्फ पिघलने का वेट कर रहे थे, वो पूरा पिघल गया भाई। अब तो पूरा ये थोड़ा और वेट किए थे, अब देखो पूरा पानी पानी हो चुका है सब, ठीक है? चलो ये फिर से समझाते हैं, ठीक है? देखो अच्छा, रॉड्स तो कल समझाए थे, रॉड्स वाला तो समझ में आ गया होगा। यस ठीक है, तो रॉड्स वाला समझ में आएगा। डाल्टन्स ने क्या बोला था? डाल्टन्स ने बोला था देखो, 2 गैस या 3 गैस या 4 गैस, कोई कितना भी गैस तुम मिलाओ, अगर मान लो एक में आसान भाषा में समझाता हूँ, मान लो एक कंटेनर है, इसमें तुमने क्या मिला दिया, H2 मिला दिया, O2 मिला दिया, N2 मिला दिया, 3 तरह के गैस मिला दिए, और तुम चाह रहे हो कि हम किसका, अब देखो तीनों गैस है तो तीनों इस कंटेनर प्रेशर लगा रहा होगा। अरे बोलो यस सर। भाई, 3 गैस है तो तीनों प्रेशर लगेगा, तो चलो तीनों प्रेशर लगा रहे। तो अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ हाइड्रोजन कितना प्रेशर लगा रहा है, 3 गैस है ना, तो तुम तीनों का मत बताओ, तुम केवल हाइड्रोजन का प्रेशर बताओ। ये मुश्किल काम है कि नहीं बताना भाई? तीनों गैस हुआ है, तुम बोल रहे हो केवल हाइड्रोजन का प्रेशर बताओ, तुम कैसे बताएंगे? तो डाल्टन्स ने एक लॉ, एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या बोला उन्होंने? बोला कि भैया जो हाइड्रोजन जो प्रेशर लगाएगा ना, मान लो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या हो जाएगा, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू के इसको कर दोगे, इनटू कर देना टोटल प्रेशर, जो सारे मतलब H2O2 N2 जो सारे लोग मिलके जो प्रेशर लगाएंगे ना, उसका मल्टीप्लाई कर देना। तो ये जो आएगा ना, ये फॉर्मूला, ये क्या बताएगा, तुम्हारा हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर। सिमिलरली तुम O2 का नहीं निकाल लोगे, N2 का नहीं निकाल लोगे, बताओ? यस सर। तो ये डाल्टन्स ने दिया था। और रॉल्स ने क्या दिया था? रॉल्स ने सॉल्यूशन की बात किया था। उन्होंने बोला था कि थम्स अप मिला, T फॉर थम्स अप और S फॉर स्प्राइट, दो तुम मतलब सॉल्यूशन बना रहे हो, और तुमसे कोई पूछे कि केवल थम्स अप का प्रेशर बताओ, पार्शियल प्रेशर, तो रॉल्स ने क्या बोला था? पार्शियल प्रेशर ऑफ थम्स अप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल, मतलब टोटली प्योर थम्स अप का प्योर फॉर्म में, जब कुछ भी नहीं मिला हुआ है, तब जो प्रेशर होगा ना, उसको मल्टीप्लाई करना है। बस चेंज आ रहा है ये वाला, यहाँ पे टोटल प्रेशर ले लिया गया है, यहाँ पे केवल उसी जिसका निकाल रहे हो ना, उसी का प्रेशर लिया गया है, और वो भी प्योर फॉर्म में। सर तो एक गैस के लिए, एक लिक्विड के लिए, ये देखो रॉल्स का था लिक्विड के लिए, डाल्टन्स का था गैस के लिए। अरे बोलो यस सर। तो आया समझ, ठीक है? अब ये बताओ, ये भी तुम्हारा क्या है, पार्शियल, ये आ गया ना फॉर्मूला समझ में? यस। तो यहाँ पे देखो वही चीज को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ए। वाई ए क्या है, कुछ नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, ठीक है? और ये गैस है ना, इसलिए मैंने वाई लिख दिया, अगर सॉल्यूशन रहता तो मैं एक सी लिखता, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और ये यहाँ पे रहा। अच्छा ये क्या है, रिलेशन, आपको टाइटल क्या है, रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स एंड रॉल्स। तो रिलेशन क्या होगा, देखो इधर भी पी ए है और इधर भी पी ए है, तो इक्वल नहीं कर देंगे क्या? हम नहीं लिख सकते हैं वाई ए पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए? बोलो यस सर। यस सर। तो हो गया रिलेशन। भाई डाल्टन्स और रॉल्स का रिलेशन नहीं हो गया, बताओ? यस सर। तो यही आपका डाल्टन्स और रॉल्स लॉ का रिलेशन था। आया समझ में? यस सर।
क्या हो गया? सर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा? अरे ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आ जाएगा, डाल्टन्स वगैरह ये पढ़ना है सिलेबस में। पेपर की तो बात करो बाद में, पहले तुम्हारे ये स्कूल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। अरे आसान तो है यार। यस सर। हाँ ये पढ़ना है, सिलेबस में है आपके, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, वही सब लिखा हुआ है, डाल्टन्स का रिलेशन वगैरह है, देख लेना। अच्छा अब ये हो गया हमारा रॉल्स लॉ जो है। अच्छा इस पे अगर न्यूमेरिकल आएगा तो सॉल्व हो जाएगा नहीं, बताओ भाई? अगर कुछ भी पूछेगा, मान लो ये पार्ट मतलब 3 चीज दे दे और चौथा पूछे तो सॉल्व नहीं हो जाएगा न्यूमेरिकल इस पे? हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ये हो गया, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने रॉल्स लॉ का एक, अभी तक मैंने देखो क्या क्या पढ़ा रॉल्स में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ा कल ये क्या पढ़ा था? RLVP पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैंने बोला था क्या पढ़ा था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था? डेल्टा पी नॉट बराबर x। और इसे हम बोलते हैं डेल्टा P बाई P नॉट इज इक्वल टू x सॉल्यूट। और मैंने तुम्हें एक ध्यान रखे तरीका बताया कि ये डेल्टा P हमेशा ज्यादा में से कम माइनस करना है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू रखना। ज्यादा नहीं समझ में आया तो बस ज्यादा में से कम को माइनस कर देना। और P नॉट मतलब क्या? प्योर फॉर्म में। P नॉट का मतलब होता है प्योर फॉर्म। चलो ये RLVP हो गया। फिर मैंने एक पढ़ा था डाल्टन्स लॉ। मैंने रॉल्स का हमने नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? उन्होंने बोला था ये तो आसान है, x इज इक्वल टू x से लिखिए PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA इज इक्वल टू P नॉट A। ये हो गया, ठीक है। और आज मैंने डाल्टन्स का पढ़ा। डाल्टन्स ने क्या बोला था? PA इज इक्वल टू YA PS। ये भी मोल फ्रैक्शन है, ये भी मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। चलो ये 3 इक्वेशन हमने देखे। और लास्ट क्लास में हमने एक बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था, याद है? यस सर। बॉइलिंग पॉइंट PB बराबर KB इनटू मोलैरिटी। हाँ KB यस, अरे सही बोल रहे हो। बॉइलिंग, अच्छा एक बार मैं उसको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो बॉइलिंग पॉइंट में मैंने क्या बताया था? मैंने बोला था बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वैसा टेम्परेचर जिसपे क्या हो जाए, अरे ग्राफ बताए थे, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर इंटरनल प्रेशर हो जाए। हाँ सही बता रहा हूँ, वैसा टेम्परेचर। और इधर मैंने क्या लिखा था? इधर मैंने वेपर प्रेशर लिखा। मैंने क्या बोला था? बॉइलिंग पॉइंट वो होता है वो टेम्परेचर जिसपे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए वेपर प्रेशर। वो कोई चीज है, जैसे पानी है, पानी का स्टार्टिंग में कोई ना कोई प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर। और मान लो ये एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे 1 atm है, यही बताया था ना? 1 atm। यस सर। और पानी का स्टार्टिंग में मान लो कोई ये वेपर प्रेशर है, भाई पानी स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर लगा रहा होगा ना। तुम पेट्रोल रखोगे, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर लगा रहा होगा ना। लेकिन जब तुम टेम्परेचर दोगे, इंक्रीज करोगे, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बताओ? यस सर बढ़ेगा। तो जब आप टेम्परेचर दोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते क्या होगा? एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ये एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए, हो जाएगा ना? यस सर। मतलब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे क्या हो जाए? वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। और जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वो टेम्परेचर वो क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो मैंने ये बताया था, इसमें 3 है, आपको ये बताया था साइंस कि भाई माउंटेन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? मान लो कम होता है, 0.8 atm है, तो माउंटेन पे तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कम ही हो गया ना? यस सर। माउंटेन पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो इसलिए मैंने क्या बोला था भाई, माउंटेन पे जब तुम खाना बनाओगे तो धीरे धीरे पकेगा। यस सर। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट देखो, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही जल्दी खाना पकता है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे एक अंडा का एग्जांपल मैंने दिया था, एक अंडा है, एक एग है, उसको मैंने पानी में रख के मैं बॉयल कर रहा हूँ, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, उस एग को उतना ही टेम्परेचर मैक्सिमम मिल सकता है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अंडा को भी कितना मिलेगा? 100 ही मिलेगा, 100 से ज्यादा मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि भाई वो 100 के बाद तो वो तो भाप बन के उड़ जाएगा पानी। 100 के बाद तो वो स्टेट चेंज कर लेगा ना। यस सर। स्टेट चेंज कर लेगा तो एक को मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इतना ही टेम्परेचर मिलेगा। तो इस एक को कितना टेम्परेचर मिला? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जितना टेम्परेचर मिलेगा उतना ही जल्दी खाना पकेगा, उतना ही जल्दी अंडा पकेगा।
लेकिन यही तुम माउंटेन पे जाकर तुम ये कर रहे हो, तो माउंटेन का क्या होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है तो इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा पानी का। अब वहां पे मान लो इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस, तो भाई अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट 80 है तो अंडा को भी तो 80 ही मिलेगा ना। यस सर। क्या होगा वहां पे, एक धीरे धीरे बॉयल होगा। लेकिन वही प्रेशर कुकर में तुम डाल दो, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर तो बढ़ जाता है। प्रेशर तुम, अरे कुकर में जो खाना बनाते हो, कुकर में क्या होता है, जल्दी खाना पकता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. क्यों पकता है जल्दी? क्योंकि प्रेशर कुकर में तुम्हारा क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, मान लो 1.5 atm है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा इसको आगे ले जाओगे, ये ग्राफ आगे जाकर कटेगा ना, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, यानी कि एक को भी अब ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ही वो टेम्परेचर है जिसपे के बाद वो लोग क्या करते हैं, स्टेट वगैरह चेंज करने लगते हैं ना। अरे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, भले पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और 100 पे ही तो जाके वो क्या होता है, पानी भाप में बनने लगता है। यस सर। यस सर। तो ये मैंने बॉइलिंग पॉइंट का ही बताया था सर। फिर मैंने क्या बताया, हाँ तो बोलो। इसका ग्राफ कर्व बनेगा या स्ट्रेट लाइन? अरे कुछ भी बना दो, कर्व बनाओ यार, कर्व बनाओ। इसका ग्राफ मैंने लास्ट क्लास में बनाया था, ठीक है। और ये कोई ऐसा ये फिक्स नहीं है, ये तो डिपेंड करेगा ना तुम्हारा कैसा लिक्विड है, कौन सा लिक्विड ले रहे हो। मान लो तुम पेट्रोल ले रहे हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो और कम हो जाएगा। तो ये मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हाँ ऐसा ही बनेगा या ऐसा ही बनेगा। इसको रट मत लेना कि इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ठीक है। ये कोई मतलब एक बताया जा रहा है ये आपको कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। इसका मतलब एक आप समझ लो, कोई मैथमेटिकल ग्राफ नहीं है कि एक एक इंच एक एक मतलब सब कुछ हमको क्या करना है, नोट डाउन करना है। यस सर, ये बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। अच्छा ये उसके बाद हमने रॉल्स लॉ ऑफ एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या बोलता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा कब, जब तुम कुछ मिलाओगे, जब कुछ तुम मिलाओगे। और इसका एग्जांपल तुम डे टू डे लाइफ में देखते हो, जब भी तुम नमक वमक मिलाते हो तो खाना दाल वगैरह जल्दी पक जाता है। नमक वगैरह नहीं मिलाओगे तो दाल वगैरह जल्दी गलेगा नहीं। या फिर कुछ भी तुम कोई भी सॉलिड मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। यस सर। इसका तुम ये भी तुम देख सकते हो, खीर बनाते हो सर सॉल्ट डालने के बाद जल्दी से हो जाता है खाना ना। अच्छा चल हाँ वो तो जल्दी पक जाएगा। अच्छा ये तुम जब अच्छा सेवई और खीर वगैरह बनाए हो कभी? मैंने बनाई। तुम बताओ ऐसे तुम देखो ये दूध, ये क्या है, मिल्क है, तो क्या मिल्क है, ये उबल रहा है ना। यस। जैसे ही तुम टेम्परेचर दिए ये उबल के गिरने लगा मिल्क। लेकिन यही मिल्क में तुम क्या करे, चावल जब डाल दिए, क्या डाल दिए, राइस डाल दिए, अब ये जल्दी उबलता है क्या, जल्दी गिरता है क्या? नहीं गिरता है, नहीं गिरता है, ठीक है। क्या हो गया भाई, तुम बहुत सारे चावल वगैरह इसमें चावल चीनी वगैरह सब मिला दिए, कोई भी सॉलिड मिलाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना। अभी जल्दी बॉइल होगा क्या? अभी जल्दी बॉइल नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा बॉइल होने में। ये जल्दी, ये प्योर मिल्क जल्दी बॉइल हो जाएगा, इसको टाइम लगेगा बॉइल होने में। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया, ये सॉल्यूशन। चाय क्या कैसे जाती थी पहले? क्या बोले सर? तभी मैं सोचूं पहले चाय में दूध मिलाता था तो पहले उबल जाता था दूध, और बाद में जब ये चाय पत्ती और सब डाल देता तो नहीं उबल रहा होता था। हाँ नहीं उबलता रहता है, कारण वही है कि तुम एक सॉल्यूशन बना लिए। और रॉल्स ने क्या बोला था कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। ये मान लो, ये देखो, ये सॉल्यूशन का क्या है, आपका सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होगा, ज्यादा। मान लो इसको मैंने क्या बोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को मैंने बोल दिया टीबी, और ये प्योर है ना फॉर्म में, तो इसको मैं देखो जहां भी नॉट लगा दूंगा ना 0 ऊपर, तो इसको बोलना प्योर। ये क्या है, प्योर है, और ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपका प्योर फॉर्म में है और ये आपका सॉल्यूशन फॉर्म में। तो बोलो टीबी और टीबी नॉट हो गया। अरे बोलो यस। किसका बॉइलिंग पॉइंट जा रहा है, इसका जा रहा है कि नहीं? तो अगर हम डेल्टा टीबी कहें, डेल्टा टीबी कहे तो हम नहीं लिख सकते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट? यस सर। जी सर। ना डेल्टा यस टीबी सर। माइनस टीबी नॉट। और रॉल्स ने क्या बोला था, ये जो इक्वल ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि मोलालिटी के, किसके, मोलालिटी के होता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था रॉल्स ने तो क्या बोला था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, केबी एम। ऐसा हमने लास्ट क्लास में देखा था।
अरे बोलो। Yes, sir. मोलालिटी के बारे में थोड़ा बताया था। क्या बताया था? मोलालिटी जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ वॉल्यूम, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन केजी 1 केजी। हाँ, मास इन केजी, यही था ना। और फिर मैंने बोला था कि मोल को हम क्या लिख सकते हैं? गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मोल को लिख सकते हैं ए बाई मोल। ए क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, अरे ये मोल को लिख सकते हैं ए बाई एम डब्ल्यू। और मास को क्या लिख सकते हो? मास ऑफ सॉल्वेंट को अगर मान लो ग्राम में दिया हुआ है तो नहीं लिखते हैं बी अपॉन 1000। वेयर ए क्या है? वेयर ए क्या है? ए है आपका मास, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। और बी क्या था? मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यानी कि ऊपर नीचे करोगे तो क्या होगा? ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई बी एम डब्ल्यू का। अरे यही था ना मोलालिटी का फॉर्मूला। मोल को हम लिख सकते हैं ना, मोल को क्या लिख सकते हैं? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है ना। मोल का क्या होता है? गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास। अरे होता है। और यहाँ पे भी मान लो केजी में नहीं दिया हुआ है, ग्राम में दिए हुए, तो ये तुम्हें पता है मास अगर ग्राम में दिए तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये फॉर्मूला आ गया मोल, मोलालिटी का। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलालिटी इज इक्वल टू होता है A इंटू 1000 BMW। हाँ, तो ऐसे याद कर लेना भाई, BMW जो कार है ना वो किसके स्पीड से चल रही है? 1000 की स्पीड से जा रही है। मतलब वो जो है ओवर ब्रिज पे BMW कार किसके, मतलब मान लो ये ऊपर है ना, तो ऊपर को समझ लो ओवर ब्रिज, तो ओवर ब्रिज पे 1000 की स्पीड से BMW कार चल रही है। और वो आपको क्या दे देगी? मोलालिटी दे देगी। अरे दे देगी। यस सर। और ए क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, और बी क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये मोलालिटी क्या है ना, सिमिलरली मोलारिटी का भी जब तुम करोगे ना तो ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा? चलो हम डिराइव करके देख ही लेते हैं। देखो मोलारिटी का हमने यही किया था ना भाई मेरे। अगर हम मोलारिटी की बात करें तो ये होता है ना, मोलारिटी क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन लीटर चाहिए था, यही होता है। और फिर तुम मोल को क्या करोगे? अरे मोल को फिर से यही पे करोगे ना, ए बाई मॉलिक्यूलर वेट। यस सर। अब वॉल्यूम को क्या करोगे? वॉल्यूम बाई 1000, अगर मान लो ml में दिया हुआ है तो। यस सर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसका ही फॉर्मूला आ जाएगा ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई VMW। अरे VMW हो जाएगा। एक तुम्हारा मोलालिटी, हाँ बोलो क्या हुआ? बोलो, सो गए क्या? यस सर, मतलब सही आगे बोले। तो ये तुम्हारा था मोलारिटी क्या था? A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई BMW, और मोलारिटी क्या था? A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई VMW। तो ये जो तुम्हारा इक्वेशन आया था मोलालिटी का, इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे ना, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई VMW। ये आपका रॉड्स का एक आ गया। और डेल्टा TB क्या है? क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। ये क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना है। तो यही आपका लिखा हुआ है, देखो भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, जैसा हम बात कर दिए। ये भी वही बता रहा है कि देखो प्योर सॉल्वेंट का देखो क्या है, यहाँ पे भी कटा ना, देखो ये तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट गया, यहाँ कटा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये बॉइलिंग पॉइंट है कि नहीं? बताओ। यस सर। और सॉल्यूशन तुम्हारा आगे जाकर कट रहा है, तो ये क्या हो गया? ये बॉइलिंग पॉइंट है कि नहीं? यस। क्या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सॉल्यूशन या प्योर सॉल्वेंट? अरे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? सर सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है भैया? ज्यादा है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, तो चलो ये रहा सॉल्यूशन का बॉइलिंग इस तरह पॉइंट। तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हैं क्या? वेपर प्रेशर इज इनवर्सली, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं भाई? अभी तुमको दिख रहा है ना, मान लो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है पहले, अरे तुम लास्ट क्लास में बताए थे, लास्ट क्लास में बताया था कि वेपर प्रेशर जो है, अगर मान लो मैं, अरे तुम ऐसा सोचो ना, पेट्रोल ज्यादा वेपर प्रेशर या पानी का ज्यादा वेपर प्रेशर? सर पानी का।
पानी का ज्यादा प्रेशर है। अबे लुच्चा, पानी का ज्यादा पेट्रोल का ज्यादा होगा यार भाई। पेट्रोल तो तुम ऐसे रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो ये उड़ते रहता है। तो भाई जो ज्यादा वेपर बनाएगा वही उसी का तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर एक बर्तन में मान लो पेट्रोल रख दोगे तो ये तो उड़ रहा है, वेपर बन रहा है, तो ये ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएगा। लेकिन पानी रखोगे तो वो कम उड़ेगा ना, जल्दी कौन गायब हो जाएगा? अच्छा, पेट्रोल और पानी को अगर हम धूप में रख दे कौन जल्दी गायब हो जाएगा? पेट्रोल जल्दी गायब हो जाएगा। यानी कि अब जो ज्यादा जल्दी गायब हो रहा है इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा जल्दी वेपर बन रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है सर। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? पेट्रोल का। अगर वो जल्दी उड़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अच्छा यशवीर आप बताओ, यस आप बताओ, अगर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, पेट्रोल का या पानी का? पानी का। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस से भी जानते होगे ना। अबे देखो, बॉइलिंग पॉइंट पानी का ज्यादा है, इसका मतलब क्या? वो लेट से बॉयल होगा। पेट्रोल, अरे तुम एक गैस अगर पेट्रोल में आग लगाऊंगा तो मेरा मुंह ही उड़ जाएगा सर। नहीं, आग तो लगाना ही नहीं है। अच्छा, पेट्रोल को तुम मान लो अगर धूप में एक पेट्रोल रख दो एक ग्लास में तुम पानी रख दो, जो जल्दी उड़ गया उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट तुम ये भी कर सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या हो, स्टेट चेंज करने लगता है, लिक्विड से गैस बनने लगेगा। ठीक है, यस पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, अरे नमक डाल के हम क्या कर रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट ही तो बढ़ा रहे थे, तभी तो अंडा लेट जल्दी बॉयल हो रहा था। यस सर। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो क्या होगा, वो लेट से उड़ेगा। तो पेट्रोल क्या होता है, जल्दी उड़ता है, कम जल्दी हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, पेट्रोल का कम। और तुम्हारा जो पानी है वो लेट से उड़ रहा है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, और वेपर प्रेशर की बात करो तो भाई किसका वेपर प्रेशर ज्यादा बताओ? सर वेपर प्रेशर पेट्रोल पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा। तो लास्ट क्लास में मैंने एक रिलेशन लिखाया था, शायद तुम नहीं अटेंड किए थे। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अरे ये वाला मैंने लिखाया था लास्ट क्लास में, अरे बताया था ना सर। नहीं तो वेपर प्रेशर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बोलो। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका बॉइलिंग पॉइंट या कुछ करते, समझ में आया आपको? यस क्या हमारा एक रिलेशन आया रॉल्स के हिसाब से, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी एम, और इसी को लिख सकते हैं केबी ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई बी एम डब्ल्यू, ये लिख सकते हैं। और देखो ये केबी के बारे में बताया था मैंने, ये हर सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पानी का केबी कुछ और होगा, पेट्रोल का केबी कुछ और, एक कांस्टेंट है ये क्या है, एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, कैसा आपका सॉल्वेंट है उसके नेचर पे ये डिपेंड करता है। कौन, केबी। और एम क्या है, मोलालिटी, तो ये तो हम लिख दिए आप। अच्छा, अगर मान लो मोलालिटी 1 हो जाए, ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मोलालिटी 1 हो जाएगा तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी नहीं हो जाएगा? केबी हो जाएगा। ये तो बताया। केबी कोई पूछे डिफाइन करो केबी को तो क्या बोलोगे कि वो मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। एक मोलर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने में, मतलब जो क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा वो क्या होगा, वही आपका केबी कहलाएगा। केबी होगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, केबी। और केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, केबी का नाम क्या है भैया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका क्या है, केबी है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नहीं है ना दिक्कत? और No. ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसका एक और नाम होता है इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। ध्यान रखना, कभी कभी पूछता है एग्जाम में, कभी कभी ना शॉर्ट, मतलब ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ना दे के क्या नाम दे देगा, इवोल्यूस्कोपिक। ना अजीब सा नाम है यार, अजीब सा नाम नहीं है, इवोल्यूस्कोपिक। ई बुल, अरे रेड बुल होता है,
यस ब्रेक लगे मुझे सर। हाँ तो रेड बुल होता है, वैसे ये क्या है, ई बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। यस सर। ओके, हालांकि ये रेड बुल नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस पे क्वेश्चन करना तुम लोग, अगर आ गया होगा समझ में। आपको बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्या बताना है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। और ये है आपका ऑप्शन 5% वेट बाय वेट यूरिया, दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी। 5% वेट बाय वेट क्या होता है, CH3OH। इन दिनों में बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, बता सकते हो। यूरिया का। यूरिया का ज्यादा होगा, सर मिथेनॉल। मिथेनॉल का ज्यादा होगा। मिथेनॉल। अबे तुम लोग तुक्का चला रहे हो क्या। अच्छा नहीं सर, मिथेनॉल का होगा, क्यों सर? यूरिया जो है नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल तो सर उसमें नहीं होता। अरे ऐसा वैसा दिमाग में लगा। अब यूरिया देखो का ही क्या ज्यादा। करो। सुनो फॉर्मूला यूज करो, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा यानी डेल्टा टीबी का क्या फॉर्मूला था, केबी एम था, और एम को क्या बोलते थे, ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई BMW, यही था ना। यस सर। यही फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला यूज करोगे तब तुमको क्लियर होगा, ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई BMW। अच्छा ये बताओ 5% वेट बाई वेट मतलब समझे क्या होता है। ग्राम यूरिया इन 100 सॉल्वेंट बाय ए बाय बराबर 5%। यस क्या बोला फिर से बोला सर ए बाय बी बराबर 5%। अरे 5% का मतलब क्या कीजिए सॉल्यूट। अच्छा ये बताओ सॉल्यूट कितना है, 5 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ 5 ग्राम सॉल्यूट है ना, और सॉल्यूशन कितना है, यस 100 है क्या। सॉल्यूशन। हाँ तो देखो 5 ग्राम सॉल्यूट है और सॉल्यूशन क्या हो गया 100 ग्राम। 100 ग्राम। इसका मतलब यही होता है ना। यस तो चलो ये हो गया 5 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूट। तो भाई ये तो यहाँ पे भी है 5, यहाँ भी 5, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला में देखो केबी तो दोनों का सेम ही है। मान लो ये क्या है, ये है एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो केबी तो दोनों का कांस्टेंट सेम हो जाएगा। एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो मान लो पानी में कुछ और पूछे, क्या वो क्वेश्चन पूछा है कि 5% वेट बाई वेट यूरिया मिला रहे हो 1 लीटर पानी में, और 5% वेट बाई वेट क्या मिला रहे हो, मिथेनॉल मिला रहे हो 1 लीटर सॉल्यूशन। तो देखो ये 5% का मतलब क्या हो गया, यूरिया कितना मिला रहे हो 5 ग्राम, तो ए भी सेम हो गया, इसका भी देखो दोनों में तो 5 ही है ना, तो ये दोनों के लिए सेम हुआ कि नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 भी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा बी से भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि 1 लीटर नहीं मिला रहे हो तो सॉल्वेंट ये भी नहीं। बी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तो 1 ही लीटर पानी मिला रहे हो ना। यस यस सर। ठीक है, तो फर्क किससे पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि डेल्टा टीबी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो बता मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, यूरिया का कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है, कितना होता है, उसको किसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2 98 NH2। हाँ यही होता है NH2CO NH2। इसका जब मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो क्या होगा 60 होगा ना। यस सर। यस आता है ना निकालने, कार्बन का 14 होता है, हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का 1 हुआ, 2 का 2 हो गया, फिर इसका 12, इसका 16, इसका 14 और फिर इसका 2, सबको ऐड करोगे तो 60 हो जाएगा। बोलो यस सर। तो ये मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या हो गया 60, और इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो क्या हो जाएगा बताओ, 32 12 3 16 और 1 कितना हो गया, 12 3 16 तो 32। किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, यूरिया का। यूरिया का। तो बॉइलिंग पॉइंट कम किसका, यूरिया का। लेकिन किसका बॉइलिंग, ये क्या पूछा था क्वेश्चन में, पूछा था कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसका ज्यादा है, तो किसका ज्यादा है, मिथेनॉल का। आया अरे आया समझे, बताओ भाई। यस सर। यस सर। हो जाएगा सॉल्व इस तरह क्वेश्चन। यस सर। सर जैसे मैं बता रहा हूँ नॉन वोलेटाइल से उससे भी कर सकते हैं ना, वैसे मतलब वो हो तो नॉन वोलेटाइल जल्दी की वजह से। क्या बोलना चाह रहे हो निगम कुमार, फिर से बोलिए। सर आपने ऐसे ये तो करा दिया सर,
और टाइम नहीं हो सर, जैसे मतलब ऑप्शन आ जाए तो उसमें लगा सकते हैं ना टिक जल्दी जल्दी में। मैं बोला सर वो मिथेनॉल का ज्यादा होगा यूरिया से। हाँ, मिथेनॉल को ज्यादा तो होगा सर वो तो बस मॉलिक्यूलर, देखो दिमाग में जाना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। ये तुम ध्यान रख लेना, डेल्टा टी। मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन कराने का यही टारगेट था कि आपको ये दिखे मॉलिक्यूलर वेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ना मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट। अरे ये बता, चीनी का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? सुक्रोस। अरे चीनी का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? सर शायद सुक्रोस बोलते हैं ना चीनी को। अरे ग्लूकोज का बता, ग्लूकोज का बता मॉलिक्यूलर वेट। सर 81 या 80। 180। 180। अरे किसको किसको नहीं पता यार, ये हैंड से तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट। एक ग्लूकोज होता है, एक सुक्रोज होता है। सर ग्लूकोज का 180 होता है। तो ग्लूकोज का 180 H12। ये सर। और सुक्रोज का क्या होता है? सर इसका भी शायद ऐसी कुछ। अच्छा मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, एक का 180 होता है, एक का 342 होता है। सुने हो क्या? 342 सुक्रोज का। 342 इसका होगा सर, 180 ग्लूकोज का। सुक्रोज का और ग्लूकोज का कितना होगा? 180। ग्लूकोज का 180 सर। क्या? 180। ग्लूकोज का 180 सब सहमत? अच्छा ये क्या, ये यस सर। क्या इससे सभी लोग सहमत है क्या? यस सर। पक्का? सर सुक्रोज का वेट क्या होता है? देखो ग्लूकोज, देखो एक मैं तरीका बता देता हूँ मॉलिक्यूलर वेट याद करने का। देखो ग्लूकोज, देखो ये जी ऐसे ही थोड़ा 8 की तरह दिख रहा है। यस सर। बोलो यस। जी 8 की तरह नहीं दिख रहा है। ये ध्यान यस सर। रखो। यस सर। ग्लूकोज का क्या होता है? 180। 180। तो दो ही ऑप्शन, देखो बच्चा इसी इन्हीं दोनों में कंफ्यूज था कि 180 किसका 342 किसका। ग्लूकोज का 180 और सुक्रोज का 342। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो देखो सर सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? एक अब यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है फार्मूला, कोई बताओ भाई। C12H2211। सही है। हाँ, C12 H22O11। देखो तुम काउंट भी कर सकते हो। देखो C12 तुम बोल रहे हो, H22 बोल रहे हो और O11 काउंट कर लो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 12 जा 144 हो जाएगा। और ये यस सर। H22 क्या हो गया, 22 हो गया। और इसका क्या हो गया, 16 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 160 और 16 176 हो गया। तो जब ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, देखो 6 2 8 8 4 12, देखो 12 342 आ गया। 342 342 आ रहा सर। हाँ हाँ ठीक है। तो ये हो गया। अरे तुम लोग को सुक्रोज तक का फॉर्मूला नहीं याद है? तुम क्लास 12 में आ गए भाई, सर भूल गए थे, याद था। भूल गए थे। ठीक है, C12H22O11। ठीक है, और ये कंफ्यूज अब नहीं ना होगा। देखो ग्लूकोज और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट में जी किसकी तरह दिख रहा है? 8 की तरह। 8 की तरह। तो ये हो गया। अच्छा तो ये बताओ, अगर सेम क्वेश्चन रहता और यहाँ पे क्या देता, ग्लूकोज और यूरिया मिलाता, क्या मिलाता, ग्लूकोज और यूरिया, और तुमसे पूछता कि बताओ बॉइलिंग पॉइंट किस में ज्यादा होगा? यूरिया में होगा फिर। यूरिया हो जाएगा ना? Yes. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। ज्यादा है। तो ये तुम प्रैक्टिकल भी तुम ये कर सकते हो। अब तुम क्या कर सकते हो, देखो तुम यूरिया अगर मिल जाए, ये तुम्हारे यूरिया कहाँ मिल जाएगा, तुम्हारे ये खाद वगैरह की दुकान में मिल जाएगा। ठीक है, लैब में भी मिल जाएगा। अरे ये जो फर्टिलाइजर का जो शॉप होता है ना, वहां पे मिल जाएगा। या फिर तो देखो तुम्हें पता है क्या है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, नहीं सॉरी कम, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कम। और तुम्हारा क्या बोला, चीनी। देखो तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तुम ये भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, एक तुम ये रख दो, इसमें तुम आइस रख दो और इसमें भी आइस रख दो। एक में तुमने डाला क्या, यूरिया, 1 चम्मच यूरिया, और एक में क्या डाला तुमने, चीनी, 1 चम्मच चीनी। कौन जल्दी पिघलेगा? यूरिया वाला जल्दी पिघलेगा। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, कम। मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, तो ये जल्दी पिघलेगा और ये लेट से पिघलेगा। ठीक है, तो और एक और क्या होता है इसमें, अगर यूरिया की जगह पे तुम नमक डालोगे, नमक का भी तो मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। यस सर। तो ये नमक डालने से ये जल्दी पिघलेगा, ये लेट से पिघलेगा।
हालांकि नमक वाले में एक और केस आ जाता है, नमक टूट जाता है Na+ और Cl- में। ये एक आई भांट फैक्टर करके एक आई आता है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे मे बी 1 से 2 क्लास बाद। अभी अजीब सी बर्फ बनती है, बिल्कुल खुदरी हुई सर सी। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा? क्या है चैप्टर तो देखो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट वीक से है ना, हम लोग थोड़ा स्पीड अप करेंगे, ठीक है, तो रेडी रहना, ठीक है। ये क्या था, थोड़ा फर्स्ट वीक है ना, तो फर्स्ट वीक है तो हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, थोड़ा आराम आराम से चल रहे हैं, ताकि तुम लोग भी मेरे से क्या हो जाए, फैमिलियर हो जाओ, थोड़ा मुझे भी जान लो, ठीक है, जान पहचान हो। सर आप क्या बोलो? आप चेंज हुए हो क्या सर? पहले आनंद सर पढ़ाते थे 1-2 क्लासेस। अबे आनंद सर तुमको कब पढ़ा दिए? यस सर, पढ़ाया था उन्होंने। अबे आनंद सर तुमको पढ़ाएंगे बहुत पहले। नहीं, आनंद नहीं सर, नहीं है सर। हाँ सर कन्हैया सर। हाँ, तो कन्हैया आनंद में नाम चेंज नहीं है क्या? सॉरी सर, मतलब भूल गया नाम। नहीं सर, सॉरी सर, मैं तो अभी सुबह में नींद में ही रहता हूँ सर, कुछ का कुछ बोलते रहता हूँ। अबे आनंद का स्पेलिंग ए से होता है, कन्हैया का स्पेलिंग के से होता है, यही देख लो, ठीक है। कन्हैया नहीं मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो। तुम लोग अगर डिमांड करोगे कि हाँ सर टीचर चेंज करो तो फिर नहीं सर, आप ही ना पढ़ाओगे। हाँ नहीं, अब आपके डिमांड पे होगा ना, आप डिमांड जो करोगे वही होगा, ऑन योर नहीं डिमांड। सर। क्या चलो अब आगे, क्या बोल रहे हो राज? तुम्हारा नाम भी राज है, मेरा भी नाम राज है, बताओ भाई। सर मैं बोल रहा हूँ उसकी क्लास की इवनिंग की, अगर वो मॉर्निंग में भी तो ज्यादा पूछे थे आप। क्लास की लिंक की हाँ क्या बोल रहे हो? सर, मैं बोल रहा हूँ कि इवनिंग की मैं नहीं ले पाता, तो एक बैच का कोई मिल जाएगा, वो पूछे थे। तो अब इवनिंग में नहीं, अरे ये सब क्वेरी है ना, आप क्या करना, आप मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है। सर किया तो था मैसेज। अरे कॉल कर लेना, आजकल जानते हो बहुत ज्यादा मैसेज आ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा, आप कॉल कर लेना, ठीक है। ओके सर। अरे भाई सच में यार, आजकल ना लगभग डेली 100 मैसेज, 100-150 मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। टीचर हो ना, टीचर हो ना। लेकिन नहीं है, जिनका नंबर सेव है तो उनके मैसेज का तो मैं रिप्लाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि हाँ वो नंबर से, अननोन नंबर से भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो इट मे पॉसिबल। मेरा नहीं था। क्या हो? अरे ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, चलो आगे। एक और क्वेश्चन बताओ, आपको बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, 2% वेट बाई वेट H2, और क्या है 3% वेट बाई वेट NH3। बता सर 3% वेट बाई वेट। 3%। इसको मैंने ऑप्शन ए बोला, इसको बी बोला, चैट बॉक्स में डालो। सर बी वाला। बी वाला क्या सभी बी के साथ Yes, मतलब sir. क्या? क्यों ए में क्या दिक्कत हो गया? सर ए में H2 है तो 2 ही रहेंगे। और कमी वैसे ही कम है ना सर, मॉलिक्यूलर मतलब 2% ही है, तो मोलैरिटी वैसे ही कम होगी। 2% है तो मॉलिक्यूलर वैसे ही कम है। हाँ ये उज्जवल सही बोल रहा है, उज्जवल का सही एक्सप्लेनेशन, मॉलिक्यूलर वेट भी तो कम होगी। अबे ए होगा, उज्जवल सही बता रहा है। हाँ अबे फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीवी क्या था, डेल्टा टीवी क्या था, केबीएम था ना, केबी को तो इग्नोर मारो, केबी को तो आप इग्नोर मार सकते हो, लेकिन एम को तो इग्नोर नहीं करोगे ना, बोलो। नो सर। एम को इग्नोर नहीं करेंगे, क्या होगा, एम का फॉर्मूला क्या था, एम इज इक्वल टू आपका क्या था, ए इंटू 400,000। अब यहाँ पे देखो 1000 तो दोनों में कॉमन है, तो चलो जो कॉमन है, मान लो 1000 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको डिग्रेड करो, इसमें भी 1 लीटर है इसमें भी 1 लीटर है, या मास अगर मान लो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, दोनों में 10-10 मतलब क्या है 100-100 ग्राम है, तो बी दोनों के लिए सेम है, तो इसको भी डिलीट करो। लेकिन ए जो है दोनों में अलग अलग है, हालांकि बी जो है ना थोड़ा बहुत चेंज है इसमें, देखो बी भी पूरा अगर एग्जैक्ट बात करोगे ना तो बी भी अलग है। क्यों? ये 2% वेट बाई वेट मतलब समझे, सॉल्यूट कितना है
2 ग्राम, यही है ना? 2 ग्राम। और सॉल्वेंट कितना है? हाँ, सॉल्वेंट कितना है? 98 ग्राम। 100 ग्राम। हाँ 90, अरे सॉल्यूशन 90 100 है, सॉल्वेंट क्या हो गया 98। और इसके केस में क्या है, सॉल्वेंट कितना है? 2। सॉल्वेंट 3 ग्राम। और सॉल्वेंट क्या है? 97 ग्राम। 97। तो ये हो गया 298 और 397। तो चलो फॉर्मूला में बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर ए के लिए क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई, पूरा लेते हैं, 2 into 1000 डिवाइडेड बाई बी क्या है 98, और H2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 होता है। Yes, बोलो। और ऑप्शन नंबर बी के लिए क्या हो जाएगा, 3 into 1000 डिवाइडेड बाई क्या होगा 97, NH3 का क्या होगा 17 होगा ना? 16। आप बताओ भाई 16 भाई 17, क्या यार तुम क्या कर रहे हो? सर ए वाला ही होगा। ए वाला होगा कि नहीं? हाँ अब तुम देखो ना, ये वाला होगा सर। देखो ये 1000 से 1000 कॉमन कट गया, ये देखो ये 90, चलो इसको अप्रोक्स में इसको काट देते हैं, ठीक है। इसको भी तुम्हारा ये देखो, ये नीचे क्या है 2 है और इधर क्या है 17 है, कौन ज्यादा होगा? ये वाला। तो ये 2 और 3 के चक्कर में मत पड़ता, ठीक है। इसको भी देख Yes. लेना कि बगल क्या है, जो तुम बोल रहे हो ना। बच्चा, एक बच्चा क्या बोल रहा था, क्या नाम था, नाम शायद यश बोल रहा था। सर यश हाँ कि सर इसका ये 2% है, इसका 3% है, तो बात ही खत्म। अरे बात खत्म नहीं, बगल में भी बात है, ठीक है। सर फॉर्मूला बता के चेक करना पड़ेगा। अरे फॉर्मूला तो बहुत आसान है, इससे आसान फॉर्मूला क्या होगा, इससे आसान फॉर्मूला को क्या होगा बताओ। यस सर। चलो अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और यूनिट हम बात किए थे ना, केबी का यूनिट भी बात किए हुए थे लास्ट क्लास में। अरे ये जो केबी है इसका यूनिट नहीं बात किए थे, डेल्टा टीबी रिवाइज किया करो। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या था, केबीएम था, केल्विन केजी पर मोल। सही। और देखो इसका डेल्टा टीबी का यूनिट क्या होता है, केल्विन हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, ये हो गया केबी। और मोल, ये मोलालिटी का क्या होता है, मोलालिटी मोल पर केजी। तो केबी का यूनिट कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। और केल्विन की जगह पे तुम डिग्री सेल्सियस लिखोगे तो वो भी लिख सकते हो। अरे बोलो, आया समझ में? Yes. चलो ये हो गया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बताना, फ्रीजिंग पॉइंट पे बात है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा उस पर बात करते हैं। साइड में है क्या? हाँ है, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे आते हैं। ये तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर केबीएम। ये फॉर्मूला में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता भाई, किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो कोई पूछना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ चले। ये देखो अभी हम पहले क्या करते थे, पानी को बॉयल करा रहे थे, क्या करते, पानी को बॉयल। अब क्या करेंगे, पानी को क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, जमाएंगे, बर्फ जमाएंगे। हाँ पानी को बर्फ जमाएंगे और सब तुम सबको खिलाएंगे, ठीक है। बर्फ का गोला। बर्फ का गोला कैसा लगता है, बर्फ का गोला? सर खाए हुए समय हो गए। अच्छा लगता है सर। तुम लोग स्कूल में जाते हो तो गोला खाते हो क्या? नहीं सर। अच्छा कभी कभार कभी कभार गोला नहीं, ये मैं यूजुअली देखता हूँ जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं ना, वो गोला वाला का एक ठेला होता है, उनको घेर लिए रहते हैं। छोटी अरे सर नहीं, छुट्टी में एकदम चारों तरफ से उनको एकदम राउंड कर लिए रहते हैं। पता नहीं बच्चों को कितना पसंद है गोला। अरे सर हमारे सामने चाउमीन बहुत सारे लगे रहते हैं ना, सारे उधर ही चले जाते हैं। और इवनिंग शिफ्ट वाले में तुम लोग को तो बड़ा दिक्कत है यार, 6 साढ़े 6 में छुट्टी हो रहा है, उसमें गोला थोड़ी मिलेगा। यस सर। वही सर, पूरा बाजार सजा रहता है। हाँ तुम लोग घूमते घूमते आते हो मार्केट में घूमते। सर पर नजारा सही होता है शाम का। हाँ, बस नजारे लेना, पढ़ना वढ़ना मत, ठीक है। नजारा सही होता है। शाम को क्लास स्कूल के बाद जल्द जल्द आया करो घर पे, तुमको तुम्हारे सामने अवंती में क्लास भी होता है। सर बहुत दिन से तो स्कूल ही जल्दी नहीं से गया, ही है। बहुत दिन से स्कूल ही नहीं गया। स्कूल ही नहीं गए। चलो अब आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट।
अरे सुनो, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे क्या हो जाए, लिक्विड क्या हो जाए, जम जाए। जम जाए। कन्वर्ट इनटू सॉलिड। लिक्विड जम जाए तो क्या हुआ, टेम्परेचर एट विच लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी कि लिक्विड सॉलिड में कितने पे, मान लो पानी है तो कितने पे कन्वर्ट हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट हुआ कि नहीं पानी का? यस Yes, सर। अच्छा सर ये मगर मेल्टिंग फ्रीजिंग दोनों है। हाँ सुनो सुनो, हाँ उसी पे आ रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया पानी का, 0 डिग्री। लेकिन क्या है, ये सॉलिड से लिक्विड भी तो 0 पीछे हो जाता है ना। यस सर। तो सॉलिड से लिक्विड भी तो 0 होता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट, यानी कि दोनों क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। इक्विलिब्रियम पे हो। तो और किस किस फेज के बीच में, लिक्विड और सॉलिड के फेज के बीच में अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो उस टेम्परेचर को क्या बोलोगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये रहा आपका फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। तो ये सब आप पढ़ लेना, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर जिसपे क्या हो जाए, लिक्विड और सॉलिड स्टेट सेम में हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप कर लेना। डेल्टा टी को कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ पे देखो, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन कर रहा है, और तुमको बोले थे ना हमेशा क्या रखना, ये डेल्टा टी जो होता है ना, इसको पॉजिटिव रखना है। तो ये बताओ किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? सॉल्वेंट। अरे अभी मैंने प्रैक्टिकल करके तुमको यही दिखाया था ना, मैंने क्या दिखाया था, मैंने बोला था सॉल्वेंट का ज्यादा होता है ना। कौन जल्दी जमता है? सॉल्यूशन में कम हो। सुनो, अगर प्योर पानी है, क्या है, प्योर वाटर है, कितना पे फ्रीज होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और यदि वाटर में आप क्या मिला दिए हैं, NaCl वाला नमक, ये कितना पे जमेगा, माइनस माइनस में जमेगा। 2 डिग्री माइनस कोई -x डिग्री सेल्सियस मान लो, कुछ भी जरूरी नहीं है -10, कुछ भी -x डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, सर प्योर वाटर अगर मान लो डेल्टा TF हम लिखे तो क्या लिखेंगे, पहले प्योर वाला को रखो TF नॉट माइनस, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू है ना। अरे देखो तभी ना ये जाकर पॉजिटिव में आएगा। देखो मैंने क्या बोला था, ये पॉजिटिव में रखना चाहिए। ये मान लो ये क्या, इसके जगह पे तुम 0 रख दो और इसको माइनस तुम 10 रखो, तो ये कट के +10 नहीं हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। यस सर। तो हमेशा किसको रखना है, प्योर फॉर्म वाले को ज्यादा रखना है कि नहीं पहले, और इम्प्योर वाले को कम। तो यानी कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो भाई, हम कुछ नमक मिला रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट रहा है। अरे घट रहा है ना फ्रीजिंग पॉइंट। यस सर। वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था तो हम बोल रहे थे इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है तो हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। क्या बोलोगे, डिप्रेशन पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। भाई वहां फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा था तो क्या बोले, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है तो क्या बोलोगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। भाई मेरे यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, प्योर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर दोगे सॉल्यूशन का। ये क्या है, प्योर पानी का या कोई भी लिक्विड का प्योर का, और ये क्या हो गया, सॉल्यूशन का। और इसको क्या बोलोगे, डेल्टा TF। वहां पे क्या था, डेल्टा टीवी था ना बॉइलिंग पॉइंट। देखो B4 क्या, वहां पे क्या आ रहा था, डेल्टा टीवी आ रहा था ना। B4 क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। अरे बोलो B4। यहाँ पे क्या, डेल्टा TF है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, प्योर जो पानी का होगा ना, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, प्योर पानी या कोई भी प्योर लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट में से माइनस कर दो सॉल्यूशन या फ्रीजिंग पॉइंट। अरे बोलो। यस सर। तो हो जाएगा। ये डेल्टा TF आया और इसको हमने बोल दिया, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोला, डेल्टा TF। और ये किसके बराबर होगा, रॉल्स। अब फिर यहाँ पे कौन आएंगे,
साइंटिस्ट आ ही रहे हैं रॉल्स। देखो अभी तक हमने तीनों इक्वेशन पढ़ा, तीनों का साइंटिस्ट कौन से साइंटिस्ट के नाम पे आया था? Rods. डाल्टन, रॉल्स। अबे डाल्टन तो गैस की बात कर रहा था, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रॉल्स ने एक नियम दिया था, और सेम वही नियम है जो बॉइलिंग पॉइंट का था। बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोला था इन्होंने? डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला था? एम बोला था। फ्रीजिंग पॉइंट में भी नहीं यही बोल दिया, डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। भाई देखो यहाँ पे मैं ये कर दे रहा हूँ, ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वाला है, तुमको थोड़ा ये हो जाएगा। ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट वाला है। बॉइलिंग पॉइंट में यही बोला था, डेल्टा टीवी बराबर एम बोला था, और यहाँ पे डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम दोनों बोला। और तुम्हें पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट, तो यहाँ का क्या, वहां क्या बोला था? डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी एम। यहाँ भी क्या होगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एम। कोई दिक्कत? हाँ, और ये इसका नाम क्या था? मोलर इलिवेशन कांस्टेंट था। क्या था? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और इसका नाम क्या हो जाएगा उस हिसाब से बताओ? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्लेशन कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, दिमाग लग रहा है इसका मतलब, सोए नहीं। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये डिप्रेशन वाला समझते हो? तुम कभी डिप्रेशन में गए हो? नहीं। कोई बच्चा है जो मतलब डिप्रेशन में चला गया हो कभी लाइफ के किसी भी फेज में, क्लास में? डिप्रेशन तो नहीं कहोगे, सैडनेस बहुत हो जाती है। हाँ, स्ट्रेस अलग चीज है, नहीं डिप्रेशन किस कोई है क्या ऐसा? किसी को डिप्रेशन वगैरह में कभी लगे कि सर मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, कुछ हो रहा है, तो वो मेरे को कॉल कर लेगा, ठीक है, किसी भी टाइम में। उन बच्चों के लिए मैं 24 आवर अवेलेबल है। तुम रात को 2 बजे 1 बजे कभी भी कॉल कर सकते हो। अगर तुम्हें लगे वाकई में कि सर अब मैं जा रहा हूँ किस फील्ड में, डिप्रेशन वाले फील्ड में, तो मेरे को कब कॉल कर लेना, ठीक है? डिप्रेशन में नहीं जाना। अरे ठीक है, बोलो। यस सर। ये वो इंसान का डिप्रेशन अलग चीज है, ठीक है? उसे ये यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? रॉल्स लॉ में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है? तो ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, यानी कि क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। तो फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, तो ये जो कांस्टेंट इसका नाम क्या होगा? इसका भी तो नाम होगा ना, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है? और बताओ, जब इंसान डिप्रेशन में जा रहा है तो क्या हो रहा है? एक तरह से वो अंदर अंदर ही रो रहा है ना? अरे रो रहा है ना, बोलो। यस सर। एक और नाम क्या हो जाएगा? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये भी क्या कर रहा है? बेचारा रो रहा है। केफ का एक और नाम क्या हो जाएगा बताओ? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। नाम, ये नाम में कंफ्यूज नहीं होना होगा। क्रायो, इसका नाम और क्या था? इबुलियो। अमन पांडे, हाँ अमन भाई, मैं ही इसको मीट कर दे रहा हूँ। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। देखो इसका एक और नाम क्या था? इबुलियोस्कोपिक। और इसका नाम एक और क्या हो गया? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यानी कि ये क्या कर रहा है? ये रो रहा है। कौन रो रहा है? जो डिप्रेशन में कौन है? फ्रीजिंग पॉइंट वाला। और ये क्या है? ये तो भाई, ये तुम बी से तुम पकड़ लेना, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। और देखो यहाँ पे बुल आ रहा है, बुल। अरे बी फॉर बुल। यस। कंफ्यूजन नहीं ना होगा के एफ और के बी के नाम में? नो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा और ब्रेक कर देंगे। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम को और लिख सकते हैं क्या? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम। अब इसको क्या लिख सकते हो? के एफ ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एमडब्ल्यू का, ठीक है? और फिर क्वेश्चन वैसा ही आएगा और सॉल्यूशन वैसे ही होगा जैसे उसका हुआ था। यस सर। क्वेश्चन सेम, सॉल्यूशन सेम। बताओ भाई। यस ठीक है। अच्छा ये बताना, बॉइलिंग पॉइंट जो था वो वेपर प्रेशर कैसा रिलेशन था? ये देखो मैं जो लिख रहा हूँ ये बहुत इनवर्सली प्रोपोर्शनल था सर वेपर प्रेशर के वॉल्यूम पर। अच्छा तो इनवर्सली था, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे क्या लिख सकते हैं? वेपर प्रेशर जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बॉइलिंग पॉइंट। यस सर। ठीक है। तो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट का कैसा रिलेशन होगा?
Directly. डायरेक्टली रिलेशन होगा। क्यों क्यों होगा डायरेक्टली? क्योंकि देखो इसका नाम क्या था, इलिवेशन हो रहा था ना, इसका नाम क्या था, इलिवेशन कांस्टेंट, इलिवेशन होता मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, सॉरी इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा था ना। यस सर। यहाँ पे क्या हो रहा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा था। अरे तो यानी कि हम नहीं कह सकते बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में उल्टा रिलेशन हो रहा है। यस सर। Yes, sir. देखो नमक मिला है तो पानी लेट से बॉयल हो रहा है, लेकिन नमक मिला है तो पानी जल्दी पिघल गया। यस हम तो समझ में आ रहा है। अगर नमक मिला है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घटाता है। बॉइलिंग पॉइंट का नाम क्या है, इलिवेशन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अरे बोलो। यस सर। तो Yes, sir. होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ओके सर। ये रहा। और ये फिर इसको भी तुम ब्रेक कर सकते हो ना, इसको हम डेल्टा टीएफ को नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किसका ज्यादा होता है, प्योर का या इम्प्योर का? Sir, pure का। लिख सकते हैं, टीएफ नॉट माइनस टीएफ लिख सकते हो। यस और सर। ये क्या हो Sorry, गया, और ये क्या हो गया, सॉल्यूशन का। लिख सकते हो ना। यस सर। ये कंफ्यूजन, ज्यादा स्पेस मत लेना तुम। ये क्या करना है, ये हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ज्यादा में से कम को माइनस करना है। ठीक है, Okay, sir. तो ये रहा। अब आगे बढ़ो। इसको क्वेश्चन एक दे देंगे तो बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल। ठीक है, अरे आसान क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन है यार, जो अभी नहीं किए हुए थे उस तरह। एक एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। फ्रीजिंग पॉइंट आपको बताना है किसका ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, या आपको ये नहीं, आप ये अरेंज कर देना, अरेंज कर देना फ्रीजिंग पॉइंट के ऑर्डर में। 1% वेट वेट, मैं 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यूरिया, दूसरा हो जाएगा 1% वेट बाय वेट ग्लूकोज, तीसरा हो जाएगा 1% वेट बाय वेट सुक्रोज। चलो बताओ। सर सुक्रोज का होगा। सबसे ज्यादा वैसे उलट सर, रिवर्स कर दीजिए, सही है। फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया। क्या? अरे सब में तो 1% है ना, तो ये तो चक्कर ही नहीं रहा। अब क्या है, अब तुम्हारा जो भी अगर मॉलिक्यूलर वेट आएगा ना, देखो डेल्टा सेम वही रिलेशन आएगा ना। देखो डेल्टा टीएफ क्या था, केएफएम था, और ये क्या था, केएफ ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई बीएमडब्ल्यू। बाकी सब तो ए और बी, ए बी सबका सेम ही है, क्योंकि सब में 1% है भाई, सब 1% है ना। तो ए सेम, बी सेम, 1000 सेम, केएफ सेम, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ इनवर्सली रिलेशन हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट से। अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. तो बस मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा सुक्रोज का। सुक्रोज का 340। Sir, glucose. फिर क्या है, सुक्रोज का 180 यस सर। ठीक। और यूरिया का 178। 178। किसका बोल रहे हो यार 178? नो सॉरी। हाँ, अरे किसका, तो नीति में चल रहा सर। तो अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है तो किसमें, किसका डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा होगा? अब क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड डेल्टा टीएफ। सर यूरिया, डेल्टा टीएफ किसका, हाँ सबसे ज्यादा आपका यूरिया हो जाएगा ना। यानी कि क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ 1, फिर 2, फिर 3। अरे कोई दिक्कत सर No, sir. नहीं दिक्कत। तो ये तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट है। ये हम प्रैक्टिकल करके भी देखे कि क्या, कि भैया क्या देखे, अरे क्या देखे हम लोग, नमक मिला रहे हो तो जल्दी मिल जाता है। Yes, फ्रीजिंग sir. पॉइंट क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, इसलिए विदेशों में है ना, रोड पे क्या करते हैं, जब बर्फ जम जाता है ना रोड पे, तो तुम देखना है कि अगर तुम, जो बच्चा नहीं देखा है ना, वो जाकर यूट्यूब पे ये सर्च करके या ये देखेगा कि कैसे बर्फ का एक मतलब एक आएगा, एक गाड़ी टाइप का आता है। जैसे हमारे मोहल्ले में कचरा उठाने वाला आता है दिल्ली में, Yes, sir. गाड़ी वाला है, Yes, घर से sir. कचरा निकाल, ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा सुने हो तुम लोग, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल। यस सर।
सर यस सर। तो गाना, अरे वो गाना बजता होगा तो घर वाले तो तुमको निकाल देते होंगे। नहीं सर, कूड़ा निकालते हैं। नहीं सर, उस वक्त उन्हें लगता है कि हम नहीं सर। उतने भी बेकार नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं ना कि सर मैं तो जब भी गाना ये बजता है तो मम्मी मुझे बाहर निकाल देती है। हमारे तरफ कभी आता ही नहीं है आपकी तरफ नहीं आता है? सर। अच्छा, जिस दिन आएगा उस दिन निकाल देंगे घर से लोग, क्योंकि वो बोलता है ये घर से क्या निकाल, तो क्या निकाल? कचरा, कूड़ा। तो कौन है घर का कूड़ा, कौन है भाई? सर कूड़ा हम हाँ? प्लास्टिक ही तो प्लास्टिक। तो देखो ये है ना, वो क्या निकाल, कहाँ से देखे हम लोग। तो देखो ये हमने क्या देखा कि हाँ, मैं ये बता रहा था, सुनो मैं ये कहना वही चाह रहा हूँ जो तुम समझ रहे हो, और बड़ा लेट से समझा उज्जवल भाई, ठीक है? तुम जो समझ, मतलब सर समझा रहे हो कि अमन को निकाल देगी मम्मी? नहीं तुम जो समझ रहे हो ना वही, मतलब वो कहता है कि घर से, वाले लोगों के लिए था वो, तो मम्मी क्या बता रहे हैं सर। देखो ये क्या मैं बोला, जैसे वो गाड़ी आता है ना जो कचरा वाला, वैसे ही विदेशों में क्या रहता है, फॉरेन में, जहाँ पे हमेशा क्या हो रहा है जानते हो, ऐसा क्या होता है, नेचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठंडा मौसम हुआ नहीं कि क्या होगा, ये तुम्हारे जैसे हमारे यहाँ बारिश होता है ना, वहां पे बर्फ का एक लेयर जम जाएगा और पूरा ट्रैफिक जाम। भाई रोड पे बर्फ रहेगा तो गाड़ी कैसे चलेगा? तो फिर वही हमारे यहाँ कचरा वाला गाड़ी आता है, वहां पे एक गाड़ी आता है, जाके यूट्यूब वगैरह पे देखना या गूगल करना, दिख जाएगा। एक गाड़ी आता है, उसमें क्या होता है, वो लोग नमक रखे रहते हैं और उसको डाल देते हैं, उड़ेल लेते हैं वो, मतलब रोड पे। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो सारा बर्फ क्या होगा, पिघल जाएगा और जो होता है नालियों के सहारे कहाँ चला जाएगा, जो वहाँ के लोकल नदी समुद्र जो भी होगा वहां पे चला जाएगा, ठीक है? और उससे क्या हो जाएगा ना, एक बार उस पानी में नमक मिल गया ना, तो टेम्परेचर जो, मान लो अगर तुम्हारा क्या हो गया, ऐसे केवल बहवा देता, मान लो क्या किया कि केवल हीट दिया और वो क्या हो गया, हीट दिया और मेल्ट कर दिया, तो उससे क्या होता है, फिर थोड़ा देर बाद वो पानी क्या होता, फिर से जम जाता। मान लो तुम्हारे रोड पे पानी लगा हुआ है, ठीक है, देखो अगर रोड पे तुम्हारे पानी लगा हुआ है, उसको तुम मेल्ट कर दिए टेम्परेचर देके, लेकिन वातावरण का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो थोड़ी देर बाद तो वो तो फिर जम जाएगा भाई, वो पानी तो फिर जम जाएगा। लेकिन नमक से तुम मेल्ट कर दिए ना, तो क्या हो गया, अब उसको जमने के लिए 0 नहीं चाहिए, अब उसको -5, -10, -7 ऐसे चाहिए टेम्परेचर, तो वो अब नहीं जमेगा, वो पानी तुमको दोबारा परेशान नहीं करेगा। आ रहा है समझ में? सर इसलिए समुद्र का पानी कभी जमता नहीं है। क्या? इसीलिए समुद्र का पानी कभी जमता नहीं है, उसमें नमक मिला हुआ रहता है। हाँ नमक मिला, और ये भी तो कारण है ना कि मान लो वहां पे क्या रहना चाहिए, टेम्परेचर भी तो वो होना चाहिए। मान लो अगर समुद्र है तुम्हारा अफ्रीका में, अगर तुम्हारा, या फिर दिल्ली में तुम्हारा, अगर मान लो समुद्र का भी कभी-कभार जम जाता है अगर जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा कम हो। अच्छा ये तुम देखे हो कि समुद्र का या फिर नदी उदी का कुछ पानी जम जाता है, लेकिन उसमें मछली जिंदा रहता है, मरता नहीं, ऐसा क्यों? यस नीचे सर, देखा 4 है। डिग्री सर, सेल्सियस नीचे रहता है। क्या तैरते हैं। सर क्या हुआ? पानी का के कारण। सर क्या सर्दियों में बोलते ना पानी में ना ऑक्सीजन मतलब कि ज्यादा घुलनशील होती है। नहीं वो नहीं करेगा, मान लो, अच्छा ये बताओ, वो मछली को चलने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, बर्फ में तुम रख दोगे जमा के तो वो चलेगा कहाँ, घूमेगा कैसे? सर एनोनिमस बिहेवियर ऑफ अबे वाटर की anomalous वजह से behavior मतलब कहाँ नीचे चलेगा? पानी सुनो 4 सुनो डिग्री सेल्सियस पे है। सुनो क्या होता है, पानी जो जमता है ना, तो ऊपर वाला लेयर जमता है, नीचे तुम जाओगे ना तो पानी ही रहता है। सर पानी का नीचे मूवमेंट होता रहता है इसलिए जमता नहीं है। हाँ वो देखो कभी भी तुम्हारा 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है ना। हाँ ठीक है, सुनो क्या होता है ना कि पानी जो जम रहा है ना, वो जो समुद्र नदी का जो पानी है ना, बस ऊपर का लेयर जमता है, नीचे का लेयर नहीं जमता है, ठीक है? सर अरे यार, अरे ये बता, कोई बताओ नीचे का लेयर क्यों नहीं जमता है? सर क्योंकि सर क्योंकि वो ऊपर जाते रहती है कम डेंसिटी होके। क्या कम डेंसिटी होती है भाई? सर मतलब density- नीचे कोई नहीं। लॉजिक नहीं है, बस नीचे वाले ऊपर वाला जगह नीचे वाला। बिना लॉजिक के कोई ये नहीं है, साइंस है यार, तुम साइंस के स्टूडेंट हो, बिना लॉजिक के नहीं है, ठीक है? पानी के अंदर तो प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होता है? यस सर, अगर पानी के नीचे आ जाएंगे मतलब बिल्कुल